अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये स्वीट कॉर्न था हम लोग के पास में, जो मार्केट में इजीली हम लोग को मिल गया था, तो हम लोग इसको छील के रेडी कर रहे थे क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है रमज़ान में। इसकी वजह से हम लोग इसको छील के स्टोर कर रहे थे फ्रीज़र के अंदर। तो ये तकरीबन हम लोग को 50 रुपये में कुछ 4 मिल गए थे, तो हम लोग इसको फटाफट से छीलने लगे थे। शाम में बैठ के छील के इसको स्टोर कर रहे थे, और थोड़ा बहुत था जो फ्राई करके हम लोग को खाना था। तो इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और ये बहुत ज़्यादा मीठा भी था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि इसको स्टोर करके फ्रीज़र में रख देंगे तो रमज़ान में अब काम आ जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये मैं थोड़ा छील के बना ली थी अपने लिए। फिर उसके बाद में ये बैठ के मैं इसमें थोड़ा सा मस्का डाल दी थी, इसको बॉईल कर ली थी और थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के, और उसके बाद बॉईल करके मस्का डाल के खा ली थी। फिर ये नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में जाने लगी थी। मेरा एक ऑर्डर था स्ट्रेटनिंग का, तो मुझे जाना था गैबी नगर, तो मैं वहाँ जाने लगी थी। मेरी बेटी को लेके जाने लगी थी क्योंकि जो क्लाइंट था वो मेरी फ्रेंड ही थी, तो उसकी वजह से मैं मेरी बेटी को साथ में लेके जाने लगी थी। कोई मसला नहीं था। फिर 2-3 घंटे में इसकी रिबॉन्डिंग हो चुकी थी। उसकी रिबॉन्डिंग हो चुकी थी। आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा था, और फटाफट से हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 2-3 घंटे में हो गया था। मैं कुछ 1 बजे गई थी, 3 बजे मेरा रिबॉन्डिंग कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से कुछ 5:30 बजे निकल चुकी थी। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी कि मैं कुछ खाना भी नहीं खाई थी, वैसे ही चली गई थी। तो फिर रास्ते में फिर हम लोग को यहाँ पे शौरमा दिखा, तो फिर हम लोग यहाँ पे शौरमा लेने के लिए खड़े हो गए थे। मेरी बेटी को भी खाने का था, उसको तो कुछ चीज़ वगैरह लेना था, वो अपना ले ली चीज़ वगैरह, मैं शौरमा ले ली। फिर उसके बाद हम लोग ने रिक्शा पकड़ लिए। रिक्शा पकड़ने के बाद में हम लोग को यहाँ से 10-15 मिनट लगा था घर पे पहुँचने के लिए, जब तक मेरी बेटी गोदी में सो चुकी थी। फिर फाइनली हम लोग घर पे पहुँचने को टाइम तो लग गया था, पहुँच गए। फिर फटाफट से जो खाना था वो बनाना था। फिर वो खाना बना लिए थे। सालन था, मुर्गी का सालन बना था, चावल बना था और रोटी बनाने थे। बर्तन वगैरह धुल चुका था, सब क्लीनिंग कर चुके थे, टेबल वगैरह। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अपना पराठा और चाय अपना रेडी कर चुकी थी। जो मैं रोज़ाना मॉर्निंग में सिर्फ चाय और पराठा ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है खारी बटर वगैरह। मैं इसलिए सिर्फ एक चाय और पराठा, थोड़ी सी चाय में मलाई डाल लेती और यही मैं खाती हूँ। मुझे यही जमता है नाश्ते में मॉर्निंग में, और मैं कुछ खा नहीं पाती। अगर कुछ और खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। फिर ये नेक्स्ट डे हम लोग वापस से रात में गए थे, ढाबा चले गए थे। बहुत बोर हो रहा था, घर में कुछ था नहीं करने के लिए, बहुत ज़्यादा ही कंटाल आ रहा था। तो हम लोग हमेशा जाते हैं कश्मीरा, कश्मीर के जिस बाजू में है शिमला। तो शिमला के बाजू में हम लोग बच्चे लोग को झूला वगैरह झुलाने लगी थी। झुलाने के टाइम पे फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली आज मेरे को शिमला का खाना ट्राई करना था, कुछ अलग हो जाता। कश्मीर का खा खा के बोर हो गया था। इसका रिव्यू देती हूँ मैं आप लोग को। ये बना बहुत अच्छे से था, दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी, बाहर से भी। और ये शिमला ढाबे का मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये शिमला ही ढाबा है। ज़ूम करके मैं बता देती हूँ, वहाँ पे लिखा है, आप लोग को दिखा होगा शिमला ढाबा। मैंने दिखा दी आप लोग को, ये शिमला ढाबा है ये। उसके बाद में यहाँ पे मेरी बेटी झूला वगैरह झूली, थोड़ा हम लोग भी झूल वूल लेके इसको गाड़ी पे बिठाना था, गाड़ी पे भी बिठा दी थी। फिर उसके बाद में हम लोग को अंदर जाना था। फिर उसके बाद में ये मेरी बेटी सीढ़ी चढ़ने लगी थी फटाफट से, और नाइट सूट में ही चली गई थी। हम लोग का कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम लोग ढाबा जाने वाले, अचानक से ऐसे ही पहुँच गए थे कि चलो आज ढाबा ही चलते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत दिल हो रहा था कि ढाबे पे। वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे ना, तो जो दस्तरखान लगा था ना, उसका जो बैठने का जो स्पेस था ना, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया था कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिली बैठ सकती है, जैसे एक कपल्स नहीं बैठ सकता है। और उसमें एक और बुरी चीज़ ये थी कि जब दस्तरखान पे बैठा जाए ना, तो उसके पीछे बैठ के टेका नहीं लगा पा रहे थे। उसके पीछे ना गैप बहुत ज़्यादा दे रहा था और टेबल बहुत आगे दे दिए थे, तो पीछे टेका मिल ही नहीं पा रहा था। अगर 2 पिलो लगाएंगे तो उसके बाद भी प्रॉपर टेका नहीं मिल पा रहा था। वो भी मैंने शूट करके आप लोग के लिए रखी हूँ कि आप लोग देख सकते हैं। इसका स्पेस ही आप लोग को दिख रहा होगा कितना बड़ा बड़ा स्पेस है। ये 2 तकिए मैंने लगाई हूँ और उसके बाद में मैं बैठी हूँ। उसके बाद भी वो मुझे वहाँ तक कि मेरे को मतलब पूरा टच नहीं कर पा रहे थे, मतलब ऐसा कंफर्टेबल होके नहीं बैठ पा रहे थे। जैसे कश्मीरा में बैठ जाते हैं वहाँ दस्तरखान में और पर्दा लगा है कि कोई देख ही नहीं, एकदम आमने सामने सब देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, ये कौन क्या खा रहा है ये सब पता चल जाता है। फिर उसके बाद में ये मैं बैठ चुकी थी, देखिए 2 तकिए लगाने के बाद फाइनली बैठ ही चुकी थी जैसे तैसे। फिर जो मैंने खाना ऑर्डर करी थी, सबसे पहले ये देखिए ऊपर का जो डेकोरेशन है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ठीक है, कश्मीरा के आगे ठीक है, ओके है, ज़्यादा खास नहीं है। और यहाँ का खाना भी ओके है। चिकन के अंदर बहुत बिसाइन आ रही थी मुझे। नूडल्स मैंने खाई थी ना, वो भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, और बंजारा भी नहीं अच्छा था। खाली इसका ये जो पापड़ है ना वो बहुत अच्छा था, मसाला पापड़ और चना ड्राई। और उसके बाद नूडल्स जो मंगाई थी उसमें चिकन में बहुत ज़्यादा बिसाइन आ रही थी। ये नेक्स्ट डे फिर हम लोग मॉर्निंग में, मैंने, मेरे हस्बैंड ने कटहल लेके आए थे, तो फटाफट से मैं 6-7 कटहल खा ली थी। मुझे कटहल
बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें थोड़े कच्चे भी थे, मेरे हस्बैंड को समझे नहीं थे। ये 6 कटर मैंने खाई, आप लोग को दिखा भी थी। फिर ये रात में मैं फ्राइड राइस बनाने लगी थी मेरी बेटी के लिए। तो मैं वेजिटेबल्स कट कर ली थी, तो उसके बाद में मेरी मैडम भी वेजिटेबल्स कट करने लगी थी। इसको छुरी वगैरह तो हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए स्पून की मदद से वो अपना गाजर को ऐसी कट कर रही थी कि मम्मा मैं भी बनाऊँगी खाना, तो अपने हिसाब से कट करने लगी। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हम लोग सुबह में फटाफट रूम साफ़ कर दी मैंने। रूम साफ़ करने के बाद में जो भी कपड़े धोए हुए वगैरह रहते हैं उसको अच्छे से घड़ी करके वापस से कबर्ड में रखना पड़ता है। ये मेरे को सबसे एकदम बकवास काम लगता है एकदम से, पर क्या करें, करना तो पड़ता है। सारे कपड़े मैंने घड़ी कर दी थी, उसके बाद में इसको सब कबर्ड में रख दी थी। बहुत दिन के बाद मेरा न्यू व्लॉग आया है। प्लीज़ जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक करने ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1000 सब्सक्राइबर मेरा जल्द से जल्द आप लोग करवा दीजिए, और ऐसी मैं अच्छे व्लॉग्स आप लोग के लिए लाते रहूँगी, ठीक है। और ये देखिए फिर फाइनली मेरे पूरे कपड़े घड़ी हो चुके थे, मेरे पूरा काम फिनिश